हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 9th का मैथ नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.3 के सवालों को हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम प्रश्नावली को हल करने के लिए जो भी नियम लगते हैं, जिसका जो भी बेसिक होता है उसको पढ़ चुके हैं। हम वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार सीखे थे कि क्या होता है शांत और क्या होता है अशांत। हमें उम्मीद है आप वीडियो देखे होंगे और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.3 को। देखते हैं सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखना है। नीचे कुछ भिन्न दिया गया है, उस भिन्न को दशमलव रूप में लिखना है। आगे देखते हैं। और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। जो भी भिन्न लिखा गया है, सबसे पहला काम क्या होगा, उससे दशमलव रूप में लाना। फिर बताना कि दशमलव प्रसार कैसा है, अर्थात शांत है कि अशांत। तो आप जानते हो, जब किसी परिमेय संख्या भिन्न के अंश को हर से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए तो कहलाएगा शांत, और 0 ना आए तो कहलाएगा अशांत। देखते हैं सवाल क्या है। तो सबसे पहला सवाल है, इस पहले में कुल 6 सवाल हैं टोटल। तो एक बार 1 2 3 हल कर लेते हैं, फिर एक बार में फिर से आगे 3 हल कर लेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, पहले का पहला 36/100। बताना इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, दशमलव रूप क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, भिन्न क्या है, 36/100। तो हमने क्या कहा था, किसी भी भिन्न या परिमेय संख्या के अंश को, अंश कितना है, अंश है 36, उस अंश को क्या करेंगे बच्चों, हर से भाग कर देंगे। हर कितना है 100। तो यहाँ क्या करना बच्चों, 36 को 100 से भाग करना है। आप कहोगे 100 का पहाड़ा 36 में नहीं पढ़ा जाएगा, तो क्या करते हैं, यहाँ 0 लगाकर लगा देंगे दशमलव। और जैसे बच्चों लग गया दशमलव, आप यहाँ एक 0 की परमिशन मिल जाती है, बढ़ा सकते हो। तो बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा 360। तो 100 का पहाड़ा कितनी बार बच्चे पढ़ेंगे, 3 बार। और कितना आ जाएगा, 3 × 100 300। अब घटाते हैं तो यहाँ आ जाएगा 60। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, 100 का पहाड़ा 60 में नहीं जाएगा, दशमलव लगा है तो यहाँ आप आराम से एक 0 बढ़ा सकते हो। अब 100 का पहाड़ा 600 में कितनी बार, आप कहोगे 6 बार। तो कितना हो जाएगा, 6 × 100 कितना आ जाएगा बच्चों, 600। शेषफल आ गया 0। तो जब 36/100 को हल करेंगे, दशमलव रूप में लाएंगे। अब 36/100 का दशमलव रूप बच्चों कितना आ गया है, 0.36। तो यहाँ कितना बच्चों लिखेंगे, 0.36। अब बताओ शेषफल क्या आ गया है, 0। तो इसको क्या लिखेंगे, आंसर हो जाएगा शांत। दशमलव प्रसार कैसा है बच्चों, शांत है। क्या है, शांत है। ऐसे इसको हल करते हैं दूसरा। तो प्यारे बच्चों, पहले का दूसरा सवाल क्या है, 1/11 का दशमलव प्रसार करना है और बताना है कि इसका दशमलव रूप कैसा है, शांत है कि अशांत है। तो सिंपल, कुछ नहीं करना है। हमने क्या कहा है, यदि किसी भी परिमेय संख्या का अंश को लेकर हर से भाग दे दो और भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए तो क्या कहोगे, दशमलव प्रसार शांत है, और ना आए तो कहलाएगा अशांत है। अब देखते हैं कि शांत है कि अशांत है। तो इस परिमेय संख्या या भिन्न 1/11 का अंश कितना बच्चों, 1। अंश हो गया 1, भाग किससे करेंगे, 11 से। भाग करते हैं 11 से। तो क्या प्यारे बच्चों, 11 का पहाड़ा 1 में पढ़ा जा सकता है, आप कहोगे नहीं पढ़ सकते हैं। तो कोई बात नहीं। तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ लगाएंगे 0 और दशमलव। अब दशमलव लगा है तो एक 0 यहाँ पर बढ़ा सकते हो, तो कितना आ जाएगा 10। अभी भी बच्चों 11 का पहाड़ा 10 में नहीं पढ़ा जा सकता है। तो क्या करेंगे, हम इस 11 का भाग ले जाएंगे 0 बार। तो यहाँ लिखेंगे 0 और 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे यहाँ 0 बार। तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा। क्यों, क्यों 11 शून्य शून्य आ जाएगा। अब इससे क्या होगा कि दशमलव लगा है तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, इस 11 का पहाड़ा 100 में कितनी बार पढ़ेंगे बच्चों को, 11 × 9 = 99। पढ़ देते हैं 9 बार, तो हो गया 11 × 9 = 99। अब कम करते हैं, 100 में से क्या करेंगे, 99 घटाएंगे तो कितने आ गए प्यारे बच्चों, 1 आ जाएगा। अब आ गया 1, तो दशमलव लगा है तो आप एक 0 बढ़ा सकते हो, एक 0 को बढ़ा सकते हो, लेकिन पहाड़ा फिर भी नहीं जा रहा है। आप चाहे तो यहाँ भी 0 बार ले जाओ, नहीं तो एक 0 बढ़ाने के बाद, दशमलव के बाद एक 0 बढ़ा ही सकते हो, लेकिन फिर भी भाग ना जाए तो एक 0 यहाँ बढ़ाना, एक 0 पर यहाँ बढ़ा देना। और कितना हो गया प्यारे बच्चों, हो गया 100। फिर से 11 × 9 = 99, 11 × 9 = 99।
शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर से वही काम, दशमलव लगा है इसलिए यहाँ पर 1 जीरो बढ़ा सकते हो। फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, 1 जीरो यहाँ भी और 1 जीरो यहाँ भी। तो 11 का पढ़ा 100 में पढ़ कितनी बार, 9 बार। तो कितनी बार पढ़ेंगे, 9 बार। 11 9 99, फिर से एक आ गया। तो आप ऐसे भाग करते करते परेशान हो जाओगे, लेकिन शेषफल 0 नहीं आएगा। और नहीं आएगा तो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। तो सबसे पहला काम क्या होगा, 1/11 का जो दशमलव प्रसार होगा कितना होगा प्यारे बच्चों, 0.09। 09 फिर से 09, फिर कितना आया है 09, यहाँ कर देंगे 09। ऐसे बार बार एड्रेस लगा देंगे। या आप कह सकते हो इससे बचने के लिए हम क्या कर देंगे बच्चों, 0.09 लिखकर इसके ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि 09 09 09 ऐसे बार बार आता रहेगा। तो ये सवाल पहले का दूसरा भी हो गया है। समझ में आ रहा है, चलो ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आसान भाग करना बताना है, 0 आएगा तो शांत, ना 0 आए तो अशांत कहलाएगा। अब तीसरा सवाल लगाते हैं। तीसरा क्या है मेरे बच्चों, 4 सही 1/8। इसे क्या करना है, इसका दशमलव रूप लाना है। तो पहले क्या करते हैं, इसे पढ़ेंगे कैसे, कैसे पढ़ेंगे पहले बच्चों, 4 सही 1/8। यहाँ जो संख्या होता है उसको सही पढ़ते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे, 4 सही 1/8। ये कौन सा भिन्न है, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसे बनाएंगे उचित भिन्न में। तो 4 यहाँ क्या बच्चा होता है, यहाँ गुणा करके अंश को जोड़ देते हैं। तो 8 चौक 32, एक जोड़ोगे कितना आ जाएगा 33। 8 चौक 32, एक जोड़ोगे 33 और नीचे कितना जाएगा /8। अब हो गया सवाल 33/8, इसका दशमलव रूप लाना है। तो वही फिर से काम करेंगे, अंश है 33, यहाँ बच्चों लिखेंगे 33 और फिर क्या करेंगे, इस अंश को हर से भाग कर देंगे। और हर कितना प्यारे बच्चों, 8। हर कितना 8, तो भाग करते हैं बच्चों। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 33 में, उससे ज्यादा ना हो तो कितने में पढ़ोगे, 8 चौक 32, 4 बार पढ़ेंगे, यहाँ आ जाएगा 32। अब घटाते हैं, घटाते कितना आ जाएगा, 3 में से 2 कम कर दोगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ 3 में से जाएगा 0। अब 8 का पहाड़ा 1 में नहीं पढ़ा जा सकता है, तो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ लगाएंगे दशमलव, यहाँ बढ़ा देंगे 0। अब हो गया 10। तो 8 का पहाड़ा में 10 में कितनी बार प्यारे बच्चों, 1 बार। 8 है कम 8, घटा देते हैं 2 आ गया, 2 आ गया। दशमलव लगा ही है तो यहाँ बढ़ा लेते हैं 0। अब 8 का पहाड़ा 20 में कितनी बार प्यारे बच्चों, 8 दूनी 16, कितनी बार 2 बार, आ जाएगा 16। घटा दे कितने हैं 4 आ जाएगा। लगा है दशमलव, बढ़ाते हैं 0। अब पढ़ते हैं 8 का पहाड़ा 40 में कितनी बार, 5 बार। तो प्यारे बच्चों आ जाएगा 5 बार, 8 पंचे 40। तो शेषफल क्या आ गया 0। 33/8 का जो दशमलव रूप आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4.125। आंसर क्या हो जाएगा, शांत है कि अशांत भी पूछा था। तो कितना है बच्चों, यहाँ लिख देंगे शांत है। यहाँ क्या है, शांत है। यहाँ क्या है, शांत है। तो इस सवाल का सवाल नंबर पहले का पहला हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत है और दूसरे वाले का अशांत है। और तीसरे वाले बच्चों क्या है, ये भी शांत है और है कितना 4.125। जिसे साफ कर रहे हैं आप इसको नोट कर सकते हो और आगे के सवालों को हल करते हैं। और जब सवाल लगाया करें तो आप भी कॉपी लेकर बैठा करो, हमारे साथ जो सवाल आसान हो आप भी उसको हल कर दिया करो, और जैसे ना आए तो आप लगाना बंद करके समझ लिया करो। अब आ जाए बच्चों, अब सवाल नंबर पहले का चौथा हल करते हैं। देखते हैं कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, कितना आएगा। तो सिंपल है, क्या करना, हमने कहा कि किसी भी परिमेय संख्या भिन्न का अगर यदि दशमलव प्रसार बताना है शांत है कि अशांत है, तो अंश को लेकर हर से भाग कर देना। शेषफल 0 आ जाए शांत, ना आए तो अशांत। देखते हैं, सिंपल। तो क्या करेंगे, इसका अंश कितना है 3। तो 3 में क्या बच्चों करेंगे, इसके हर 13 से भाग करते हैं। भाग करना आप तो बचपन से सीखे होंगे और करते भी होंगे। तो 13 का पहाड़ा क्या 3 में पढ़ा जा सकता है, ये तो उससे छोटा संख्या, कैसे पढ़ेंगे पहाड़ा। तो यहाँ लगाएंगे बच्चों दशमलव, और यहाँ जैसे लगा दशमलव यहाँ 0 बढ़ा सकते हो। अब 13 का पहाड़ा 30 में कहोगे बच्चों 13 दूनी 26, कै बार पढ़ेंगे 2 बार, हो जाएगा 26 और घटाएंगे आ जाएगा 4। दशमलव लगा है तो 0 बढ़ाते हैं यहाँ पर 1 0। अब 13 का पहाड़ा 40 में प्यारे बच्चों कै बार, 13 दूनी 26, 13 39, पढ़ोगे कितनी बार, 3 बार,
होगा कितना 39। अब 39 एक ज्यादा है तो घटाएंगे एक आ जाएगा। अब फिर से बच्चों क्या करेंगे, दशमलव लगा है तो यहाँ 0 बढ़ा सकते हो, लेकिन क्या 13 का पहाड़ा दशमलव नहीं पढ़ा जा सकता है, 13 से छोटा है और आप पहले ही एक 0 बढ़ा चुके हो। अब दोबारा बढ़ाएंगे 0 तो यहाँ भी बढ़ाएंगे 0 बार ले जाएंगे पहाड़ा, यहाँ भी बढ़ा देंगे 0। अब हो गया बच्चों कितना 100। और पढ़ते हैं 13 सते 91, तो 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे 13 सते 91। यहाँ बच्चों कितना जाएगा 91 और 9 100 हो जाएगा। बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा 90। 13 सते 91 हुआ था। अब पढ़ते हैं 13 छक 78, 13 छक 78 पढ़ेंगे 6 बार और कितना बच्चों 78। 78 घटाते हैं 10 में से 8 जाएगा 2 आ जाएगा। 8 9 था लेकिन एक उधार दिया है तो 8 ही बचा है, यहाँ हो जाएगा 12। इससे देखो एक ही कम है तो क्या करते हैं बढ़ाते हैं एक 0 तो हो गया 120। अब 13 का पहाड़ा बच्चों 120 में कितनी बार 13 9 117, कितना जाएगा 117। घटा देते हैं तो कितना बच्चों आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब जैसे 3 आया तो पहले भी 3 था, अब फिर बढ़ाएंगे 0 यहाँ हो जाएगा 3, बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा 30। फिर से 13 दूनी 26, यहाँ आ जाएगा 26 और घटाओगे 4 आ जाएगा। फिर 0, फिर 13 3 39, यहाँ 1 आएगा 0 नहीं बढ़ेगा, फिर क्या कर देंगे बढ़ाएंगे 0, फिर यहाँ 100 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, देखो 2 3 0 2 3 0, तो यहीं से क्या कर रहा है, यहीं से संख्या रिपीट कर रहा है, यहीं से क्या कर रहा है बच्चों रिपीट कर रहा है। इसका जो दशमलव प्रसार या रूप आ जाएगा 0.2307 और फिर 9, और 9 के बाद कितना आ गया 2 आ गया, तो इस पे क्या करते बच्चों बार लगा देंगे इसे। और कैसा है आंसर लिखेंगे, दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है कि अशांत। आप कहोगे शेषफल 0 आया ही नहीं इसलिए क्या है अशांत है। तो प्यारे बच्चों क्या है अशांत है। समझ में आ रहा है कि नहीं, सवाल आ रहा होगा। चलो दूसरा भी हल कर लेते हैं। आपके लिए चौथा होमवर्क दे देंगे, आप इसको हल करके कमेंट में इसका आंसर लिख देना। तो सवाल नंबर दूसरा हल करते हैं। दूसरा, अंश को हर से भाग करेंगे, अंश है 2 और बच्चों कितना है 11, भाग करते हैं। क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा, सिंपल 0 लगा के दशमलव लगा के यहाँ क्या कर देंगे बढ़ाएंगे 0 हो जाएगा 20। तो 11 एक कम 11 एक बार पढ़ा जाएगा, घटाते हैं तो कितना 9 आ जाएगा, और 9 आ गया तो क्या दशमलव लगा ही बढ़ाओ 0 हो जाएगा 90। तो 11 का पहाड़ा पे बच्चों 90 में कितनी बार 11 × 88, 8 बार पढ़ते हैं, यहाँ हो जाएगा 88। घटाते हैं 2 आ जाएगा, घटाते हैं 2 आ जाएगा। अब 2 आ गया है दशमलव लगा बढ़ाते 0 हो जाएगा 20। फिर से 11 एक कम 11, 11 एक कम 11 और घटाएंगे यहाँ 9 आ जाएगा। अब 9 आ गया लगाओ दशमलव हो जाएगा 90। फिर से 11 × 88, यहाँ कितना जाएगा 11 × 88, शेषफल 2 आ गया। फिर से बढ़ाओगे 0, तो कहने मतलब क्या देखो रिपीट कर रहा है। तो 2/11 का जो दशमलव रूप आ जाएगा 0.1818, ऐसे आता रहेगा, डैश लगा देंगे। और नहीं तो क्या कर देंगे जो संख्या बार बार आए रिपीट करे उसी के ऊपर क्या कर देंगे बार लगा देंगे। इसका आंसर क्या होगा, दशमलव प्रसार कैसा है बता सकते हो, 0 नहीं आया है, ना आए 0 क्या कहलाएगा अशांत कहलाएगा। आंसर क्या हो जाएगा अशांत है। कैसा है अशांत है। तो प्यारे बच्चों अब सवाल नंबर 4 आप घर से खुद हल करोगे, और हल करने के बाद इसका जो आंसर होगा आप कमेंट में लिख देना, हम उसको बता देंगे सही है गलत है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में बस यहीं तक, क्योंकि सवाल नंबर 1 के सभी सवाल खत्म होते हैं। अब आगे सवाल नंबर 2 को हल करेंगे, उसके लिए अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी अगली बार वीडियो पड़े तो नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप वीडियो को देख पाएं। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।